नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के त्रिभुज चैप्टर के 7वें सत्र में उपस्थित हुए हैं। इस सत्र में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे का सॉल्यूशन सीखेंगे। इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है, एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, उसके विकर्ण AC और BD O पर काटते हैं। इसमें AB समानांतर DC है। सिद्ध करना है कि AO बटे OC बराबर OB बटे OD। त्रिभुज के समरूपता की कसौटी पर यह सिद्ध करना है साथियों। तो प्रमाण देते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD जो त्रिभुज है, पहले दोनों त्रिभुज समरूप कर लेंगे तो सत्यापित करने में सुविधा होगी। कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण 3 कोण 4 के बराबर है। एकांतर कोण है क्योंकि AB DC के समानांतर है। कोण AOB बराबर कोण COD, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD समरूप हो गए AAA से। यह कसौटी होगी समरूपता की, इसलिए OA बटे OC बराबर OB बटे OD। आप पढ़े हो कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और यही हमें साबित करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आकृति दी गई है। इसमें दिया हुआ है QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। सिद्ध करना त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। साथियों, इस आकृति में कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो प्रमाण की तरफ चलते हैं। त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर कोण 2 है, इसलिए PQ बराबर PR होगा, क्योंकि त्रिभुज में समान कोणों के समूह भुजा समान होते हैं। ज्योमेट्री के प्रश्नों को बनाने के ध्यान देना, जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करना है और फिर मंजिल तक पहुंचना है। तो PQ बराबर PR हो गया। अब दूसरा चीज दिया हुआ है QR बटे QS बराबर QT बटे PR। अब हम PR की जगह पर हम PQ लिख सकते हैं, तो PR घटाकर PQ लिख दिए। साथियों क्या देखिए, QR बटे QS बराबर QT बटे QP हो गया। कोण 1 उभयनिष्ठ है, इसलिए SAS से त्रिभुज PQS समरूप हो जाएगा त्रिभुज TQR के। क्वेश्चन नंबर 5 कितनी सरलता से सीख रहे हैं या देखते जाइएगा। क्वेश्चन पर यह आधा सॉल्यूशन हो गया। PQR की भुजाओं PR और QR क्रमशः बिंदु S और T पर इस प्रकार है। त्रिभुज PQR की भुजा PR पर कोई बिंदु S है और QR पर कोई बिंदु T है। इस प्रकार है कोण P बराबर कोण RTS है, ये दोनों कोण बराबर है। सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। साथियों, इस दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। पहले इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं, RPQ एवं त्रिभुज RTS में कोण R उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में ये कोण है। कोण P बराबर कोण RTS है, कोण P बराबर कोण RTS, ये दोनों दिया हुआ है, ये आप लिख सकते हो दिया हुआ है। साथियों, जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो ऑब्वियसली तीसरा कोण भी बराबर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होंगे। ना भी हम लिखें तो भी हम लिख सकते हैं, समरूपता का एक उपप्रमेय है, AA से त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। सत्यापित हो गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस आकृति में त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD सर्वांगसम है। सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। साथियों, प्रमाण देते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ उसका इस्तेमाल करते हैं। त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। इसका मतलब हो गया, जब सर्वांगसम है तो AB के बराबर AC होगा और AE के बराबर AD होगा। AB बराबर AC समीकरण फर्स्ट कर देते हैं, AE बराबर AD होगा, इसको AD बराबर AE कर देते हैं, इसको समीकरण सेकंड कर देते हैं और सेकंड में फर्स्ट से भाग करेंगे तो AD बटे AB बराबर AE बटे AC हो जाएगा। अब देखिए, AD बटे AB बराबर AE बटे AC, यानी दोनों त्रिभुज की भुजाएं एक ही अनुपात में और कोण उभयनिष्ठ है। इसका मतलब है त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप हो गया SAS की कसौटी से। अब आकृति क्वेश्चन नंबर 7 में आकृति ये दिया हुआ है।
इसी आकृति को यहां बनाया है। इसको बनाने के लिए त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज एबीसी है कि शीर्षलंब एडी है, ये एडी शीर्षलंब है, सी शीर्षलंब है। शीर्षलंब का मतलब है सिर से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, ये लंब हो गया। तो जो परस्पर पी पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध करना, ये चार चीज सिद्ध करना साथियों। सबसे पहले त्रिभुज ए पी, आइए त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी पी डी, सी पी डी में देखिए कोण ए पी और कोण सी डी पी ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और ये कोण बराबर ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। कोण एपीई बराबर कोण सीपीडी शीर्षाभिमुख कोण है। दो कोण बराबर हो गया साथियों, तो ए से ये त्रिभुज एईपी समरूप हो गया त्रिभुज सीपीडी। अब सेकेंड नंबर के लिए आइए, सेकेंड सिद्ध करना है त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबीई के। इसके लिए इस फोटो को फिर से मैंने फोटो को बनाया, ये शीर्षलंब है, ये शीर्षलंब है। आइए त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज एबीडी हुआ। त्रिभुज सीबीई, सी बी ई, ये दोनों त्रिभुज हुआ। इस दोनों त्रिभुज में कोण ए डी बी और कोण सी ई बी दोनों 90 डिग्री का है और कोण बी उभयनिष्ठ है, इसलिए ए से त्रिभुज एबीडी समरूप हो गया त्रिभुज सीबीई के। तीसरा है त्रिभुज एईपी एवं त्रिभुज एडीबी, त्रिभुज एईपी एवं त्रिभुज एडीबी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में कोण एईपी बराबर कोण एडीबी बराबर 90 डिग्री और दोनों में कोण ए उभयनिष्ठ है, इसलिए ए से त्रिभुज एबी समरूप त्रिभुज एडीबी हो गया। साथियों 4 नंबर त्रिभुज पीडीसी, पीडीसी और त्रिभुज बीईसी, बीईसी। इसमें देखिए कोण पीडीसी बराबर कोण बीईसी 90 डिग्री है, कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है, इस कोण में भी त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, कोण सी उभयनिष्ठ, इसलिए ए से त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी हुआ। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है, एबीसीडी एक समानांतर त्रिभुज है, एबीसीडी एक समानांतर त्रिभुज है, इसमें एडी के बड़े भाग पर बिंदु ई है, बीई सीडी को ए बिंदु पर काटती है। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीई, एबीई समरूप है त्रिभुज सीएफबी के। साथियों प्रमाण देते हैं त्रिभुज एबीई और त्रिभुज सीएफबी में, ये दोनों त्रिभुज को पकड़ते हैं, एबीई और त्रिभुज सीएफबी, ध्यान दीजिएगा ये दोनों त्रिभुज को लीजिए। अब देखिए कोण ए बराबर कोण सी है, आप जानते हैं कि समानांतर त्रिभुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर होगा ना, कैसा कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये रेखा इसके समानांतर है, क्योंकि समानांतर त्रिभुज है तो एकांतर कोण बराबर हो गए, तो दो कोण बराबर हो गए, ए से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज एबी समरूप त्रिभुज सीएफबी। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, ये आकृति दी गई है, इसमें कोण एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण बी बराबर कोण एम बराबर 90 डिग्री है। सिद्ध करना है ये दो चीज, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के और सीए बटे पीए बराबर बीसी बटे एमपी। साथियों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी लीजिए, एएमपी, इसमें कोण बी बराबर कोण एम है 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया हुआ है साथियों, इसमें कहीं कुछ बात की नहीं है। कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज एएमपी के ए से। समरूप त्रिभुज भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए इस समकोण के सामने की जो भुजा हो गई, ये जो CA है, इस कोण के सामने की जो भुजा हो गई, इस समकोण कोण B के सामने की भुजा CA हो गई, इसके सामने की भुजा हो गई PA, तो CA बटे PA और बचे बराबर हो गया BC, इस कोण के सामने भुजा BC और इसके सामने भुजा MP, BC बटे MP हो गया, क्योंकि समरूप की भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दो त्रिभुज दिया हुआ है,
इसमें कोण ACB का समद्विभाजक CD है और कोण EGF का समद्विभाजक GH है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, सिद्ध करना है ये तीन चीज। साथियों, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, पहले दिए हुए डिवाइस को पकड़ते हैं। तो कोण A बराबर कोण A, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण G। ये कोण G है। चूंकि समद्विभाजक है साथियों, तो कोण C बराबर जब कोण G हो जाएगा तो कोण C का आधा भी कोण G के आधा के बराबर होगा। अब जरा सा गौर कीजिएगा, त्रिभुज DCB, पहले हम इस त्रिभुज को पहले ही सेकंड को सत्यापित करना चाहते हैं। DCB और HG को लीजिए। कोण B बराबर कोण E है, कोण B जो है कोण E के बराबर दिया हुआ है। कोण DCB कोण HG के बराबर है, क्योंकि भाई C बराबर G है तो C/2 बराबर भी HG, कोण G/2 के बराबर हो जाएगा। A से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब लीजिए थर्ड चीज, त्रिभुज DCA एवं त्रिभुज HGF में कोण A कोण A के बराबर है, कोण ACB कोण EGH के बराबर है। ये दोनों कोण बराबर, इसलिए हावी बराबर होगा। तो A से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब समरूप त्रिभुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए CD/GH बराबर हो गया AC/FG। ये पहला साबित हो गया साथियों।